मेरी हेल्पर जो है ना वो महीने में 4 छुट्टियाँ करती हैं। तो आज था उनकी छुट्टी का दिन और मैं आई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। तो मैं जब बर्तन धोने लगी तो मैंने देखा कि मेरा जो लोहे वाला तवा है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो अक्सर जब मेरी हेल्पर नहीं आ रही होती तो मैं किचन में और भी बहुत सारे काम कर लेती हूँ जो मैं नॉर्मल रूटीन में मैं नहीं करती। तो मैंने सोचा अपने तवे को भी साफ़ कर लिया जाए, और जब आप इसे साफ़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसे बहुत हद तक नॉन स्टिक पैन की तरह, तवे की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत दे और आपके खाने में शफ़ा नसीब करे, आमीन। तो जनाब, आप इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये आपको मैं बताऊंगी, और इसके बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसको रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो गया तब मैंने इसके ऊपर डाल दिया नमक। ये मेरा वो तवा है जनाब जिस पे मैं दम लगाती हूँ चावलों को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को। नमक जो है डालने के बाद मैंने फ़ोक के साथ, जो फ़ोक होता है उसके साथ मैं इसको सारी तरफ फैला दूँगी। फ़ोक के साथ ये होता है कि उसको फैलाने में आसानी होती है। छुरी या चम्मच इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। फ़ोक लेके आप इसे चारों तरफ अच्छी तरह फैला दें। आग जो है वो नीचे जलती रहनी चाहिए। तवा बहुत तेज़ गर्म है। हाथों को और अपने बाजू कलाई को बचा के आपने ये काम करना है क्योंकि जल सकता है। अब इसके बाद एक छुरी लें, थोड़ी तेज़ वाली छुरी हो, और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके चारों साइड्स पे और दरमियान में जो लोहे का सेंटर है उसको आपने साफ़ करना है। अच्छी तरह सारे हिस्से में आप छुरी के साथ इसको साफ़ कर, याद रखिएगा नीचे आग जल रही है और नमक ऊपर डाला हुआ है आपने, और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं तो सेफ्टी ज़रूरी है। इसके बाद लीजिए कॉटन का कपड़ा, खालिस कॉटन, जिसे देसी कॉटन कहा जाता है। आपने वो देसी कॉटन का कपड़ा लेना है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे अच्छी तरह रगड़ रगड़ के नमक को आपने नीचे उतार के फेंकी। आपका जो चूल्हा है ना ये भी बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इसके बाद एक दफ़ा दोबारा छुरी लेके ना इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है साफ़। और इसके बाद आप देखें ये इस टाइम पे जो छुरी है ना बहुत आसानी से चल रही है। सारा कुछ ऊपर से झाड़ दें जनाब, आग जल रही है, मैंने आपको दिखाया। अब आपने इसके ऊपर डालना है गरम गरम नमक को रगड़ रगड़ के छुरी से उतारने के बाद झाड़ें, और फिर उसी कपड़े के साथ, कॉटन के कपड़े के साथ आपने सारे तवे को अच्छी तरह साफ़ करना है। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आगे आप इस पे डालेंगे गरम गरम पानी। तो सर्दियों का फ़ायदा ये होता है कि गीज़र में गरम पानी होता है, मौजूद होता है। आहिस्ता आहिस्ता करें, हल्का हल्का डालिएगा, एकदम नहीं डालना, छींटे नहीं उड़ाने। इसके बाद आप इसमें डालेंगे सर्फ़, जो भी सर्फ़ आप घर में डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो डालें। 1 चम्मच भर के आपने इसके ऊपर मीठा सोडा डालना है, और उसके बाद काला तेल, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी जो बर्तन धोने वाली हैं वो इस्तेमाल करती हैं काला तेल, तो काला तेल लिया है, और उसके बाद 1 चम्मच सिरका। काला तेल जो है आपको किसी भी पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद फ़ोक लीजिए। वो अच्छा, ये फ़ोक जो है ना ये ख़राब हो जाएगा, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो फ़ोक लें और फ़ोक के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस सारे लिक्विड को आपने सारे तवे पे फैला देना है। तवे पे फैला दें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, ऊपर जो जंग लगा हुआ था, गंद था सारा, वो सारा साफ़ हो जाएगा। इसके बाद जनाब आपने इसको अच्छी तरह आपने सारी तरफ फैलाना है, और छुरी के साथ, उसी छुरी के साथ आपने इस सारे को साफ़ करना है। अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ करना है। फिर कॉटन का कपड़ा लें, जो देसी कॉटन आपके पास थी, प्योर कॉटन वाला कपड़ा वो लीजिएगा, और उसके साथ साथ इस पानी के साथ अच्छी तरह आपने इसको साफ़ करना है। इसका हैंडल जो है ना वो भी साथ आप साफ़ कर लें तो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए जनाब, इसके साथ साथ मेरा चूल्हा भी अच्छी तरह साफ़ होगा, उसके बर्नर, उसकी हर चीज़ पे गंद जा रहा है और साफ़ करके साथ साथ मैंने अपना वो जो दूसरा मेरा पैन है नॉन स्टिक, उसके ऊपर भी मैंने नमक डाला है साफ़ करने के लिए। उसकी वीडियो फिर मैं किसी टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप इसको धोइए एक दफ़ा पानी के साथ, आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद आप आगे पीछे से इसको साफ़ करें। गर्म पानी है, और लोहे की जो तार होती है, कुची होती है,
वो आप इसके ऊपर लगाएं। पिछली साइड पर भी चाहे तो उसको भी छुरी के साथ साफ़ कर लें। इसके बाद लोहे की इसी कुची के साथ साबुन लगाएं, जो भी आप लेमन मिक्स इस्तेमाल करते हैं वो लेके इसके ऊपर लगाएं और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके हैंडल पे भी लगाएं, पिछली साइड पे भी छुरी के साथ थोड़ा बहुत साफ़ कर लें। दोनों तरफ से जब ये अच्छी तरह आप लगा चुके धो के इसको रखें। तवा हमारा खुश्क हो गया जनाब। और अब इसका सबसे अहम टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल लें कॉटन के उसी गीले कपड़े के साथ आप इसको सारे पे लगा दें। अलहदा पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी, कपड़ा गीला है। अच्छी तरह तेल लगाने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें और आप ये बिल्कुल नॉन स्टिक पैन की तरह ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठीक है, ये बहुत हद तक नॉन स्टिक नहीं बनता, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह ये अंडा जो है फ्राई हो गया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके नीचे ना मैंने कोई आटा डाला है और ना ही नमक डाला है और बहुत मज़े का ये अंडा फ्राई हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।